नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। जो हमारी क्लासेस चल रही हैं, जनरल साइंस की क्लासेस चल रही है, उसमें कार्बनिक यौगिकों के बारे में आज हम बात कर लेते हैं। जो कार्बनिक कंपाउंड्स हैं, कार्बनिक यौगिक जो हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो क्या है, देखो, संतृप्त यौगिक होते हैं, असंतृप्त यौगिक होते हैं। एक तो होते हैं संतृप्त यौगिक, एक होते हैं असंतृप्त यौगिक। संतृप्त यानी कि सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड यानी कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो होता है, एकल बंधित होते हैं। ये कार्बन कार्बन जो होता है वो सिंगल बॉन्ड से बंधित होता है। और यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। यहाँ पे क्या होता है, डबल बॉन्ड भी होता है और ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। यानी कि द्विबंध और त्रिबंध से जो जुड़े हुए जो कार्बन कार्बन यौगिक होते हैं वो होते हैं। ठीक है, संतृप्त यौगिक, असंतृप्त यौगिक। एल्केन, एल्कीन और एल्काइनों के बारे में बात करें तो देखो, जब सिंगल बॉन्ड होता है तो एन लगता है, और डबल बॉन्ड होता है तो ईन लगता है, और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो आइन लगता है। ठीक है, तो एल्केन, एल्कीन और अल्काइन। तो एल्केन सिंगल बॉन्ड यानी कि सूत्र होता है CnH2n+2। इसका जो सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2। इसका जो होता है CnH2n, इसका सूत्र होता है डबल बॉन्ड वाले का, एल्कीन का। और एल्काइन जो होते हैं यानी कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उसका जो सूत्र होता है CnH2n-2 होता है। संकलन का गुण पाया जाता है कार्बन में। कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ बंध बनाने की जो क्षमता होती है उसको क्या बोलते हैं, संकलन का गुण पाया जाता है कार्बन में। यानी कि कार्बन अन्य जो परमाणु हैं उनके साथ क्या बना लेता है, संकलन कर लेता है, अन्य परमाणुओं के साथ बंध बनाने की उसकी क्षमता होती है। इसके अलावा बात कर लेते हैं चतु संयोजकता यानी कि टेट्रावेलेंसी। यानी कि जो कार्बन होता है उसकी टेट्रावेलेंट होता है, वो टेट्रावेलेंसी उसमें पाई जाती है। इसका मतलब चतु संयोजकता पाई जाती है। उसका तात्पर्य होता है कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। देखो, कार्बन की जो संयुक्ता होती है 6 कार्बन होता है। देखो, कार्बन कितना होता है, 6 होता है। यानी कि 1s2, 2s2 और 2p2। ठीक है, तो इसकी जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है, संयोजकता हमने पिछली बार बात की थी संयोजकता के बारे में लास्ट क्लास में। तो संयोजकता इसकी कितनी होती है, 2+2 यानी कि 4 होती है इसकी संयोजकता। C1 कार्बन अन्य जो सी कार्बन जो होता है, कार्बन जो होता है वो अन्य 4 परमाणु के साथ आबंधन की क्षमता रखता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है कि कार्बन परमाणु यानी कि की संयोजकता 4 है। इसका मतलब अन्य 4 परमाणुओं के साथ आबंधन की क्षमता और ये रखता है। यानी कि इसकी संयोजकता 4 है, ये 8 करने को क्या होता है, ये 8 करने की इसमें क्षमता होती है। 8 करना चाहता है प्रत्येक परमाणु, तो ये इसकी 4 ही है। तो ये 4 परमाणुओं के साथ क्या आबंध बनाने की इसकी क्षमता होती है, उसको बोलते हैं टेट्रावेलेंसी। CHON और क्लोरीन और अनेक तत्वों के साथ कार्बन के अनेक यौगिक बनते हैं। ठीक है, हाइड्रोजनीकरण के बारे में बात करें तो पीडी और निकल उत्प्रेरक की प्रेजेंट में असंतृप्त जो कार्बन होता है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित होता है। असंतृप्त जो हाइड्रोकार्बन है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित हो जाता है। किसकी प्रेजेंस में, उत्प्रेरक यूज्ड होते हैं पीडी और निकल उत्प्रेरक की प्रेजेंस में। यानी कि एल्कीन जो होती है यानी कि डबल बॉन्ड जो होता है वो सिंगल बॉन्ड एन में परिवर्तित हो जाता है। एल्केन में परिवर्तित हो जाती है, किसमें, पीडी और निकल उत्प्रेरक की प्रेजेंट में होता है हाइड्रोजनीकरण बोलते हैं इसको। कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में बात करें तो कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, दहन दर्शाते हैं। यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये क्या करते हैं, दहन करते हैं। यानी कि जैसे CH4 है, उस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यह क्या करेगा, दहन करता है। ठीक है, दहन यानी कि जलता है, उसके बाद क्या बनाता है, CO2 बनाता है और H2O बनाता है और ऊष्मा और प्रकाश मुक्त होता है। ठीक है, दहन करते हैं। इसके अलावा ये क्या है, रासायनिक गुणधर्म है कार्बन के। ऑक्सीकरण करते हैं, ऑक्सीकरण जैसे एथेनॉल है। ऑक्सीकरण जो होता है यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीकरण करते हैं किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीकरण जो होता है वो KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट या फिर K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में होता है। देखो, KMnO4 या K2Cr2O7 यानी कि ये पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में ऑक्सीकरण करते हैं और ये क्या बना लेते हैं, एसिटिक एसिड बना लेते हैं। ठीक है,
और इसके अलावा जो नोट है देखो, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन स्वच्छ ज्वाला के साथ जलते हैं। जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वो क्या करते हैं, स्वच्छ ज्वाला यानी कि स्वच्छ ज्वाला के साथ जलते हैं। लेकिन असंतृप्त जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, संतृप्त किसको बोल रहे हैं, सिंगल बॉन्ड वाले को, और देखो संतृप्त किसको बोल रहे हैं, सिंगल बॉन्ड वाले को, और असंतृप्त किसको बोल रहे हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले को हम असंतृप्त बोल रहे हैं। ये काला धुआं या पीली ज्वाला के साथ जलते हैं। काला धुआं और पीली ज्वाला के साथ जो जलते हैं वो है डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड जो हाइड्रोकार्बन होते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन काला धुआं या पीली ज्वाला के साथ जलते हैं। कार्बन के अपर रूपों के बारे में बात करें तो कार्बन के जो अपर रूप हैं, अपर रूपों के बारे में भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। अपर रूप किसको कहेंगे, देखो अपर रूप जो होते हैं, अपर रूप, ठीक है, ये इसको किसको कहेंगे, अपर रूप। भौतिक गुण इनके भिन्न भिन्न होंगे लेकिन रासायनिक गुण क्या होंगे, समान होंगे। भौतिक गुण, ये अपर रूप क्या होते हैं, भौतिक गुण इनके क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। भौतिक गुण तो भिन्न भिन्न होंगे लेकिन रासायनिक जो गुण होंगे वो क्या होंगे, समान होंगे। भौतिक गुणों में भिन्नता, भौतिक गुण इनके भिन्न भिन्न क्यों होते हैं, भौतिक गुणों में भिन्नता किस लिए आती है, पदार्थ में परमाणुओं की भिन्नता व्यवस्था के कारण। यानी कि भौतिक गुणों में भिन्नता पदार्थ में, किस में, पदार्थ में परमाणुओं की भिन्न भिन्न व्यवस्था के कारण इनके जो भौतिक गुणधर्म होते हैं वो क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। लेकिन रासायनिक गुणधर्म इनके समान होते हैं। जैसे कि हीरा है, हीरा और ग्रेफाइट के बारे में बात करें, जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे हीरा जो होता है वो कठोर होता है, पारदर्शी होता है। ये दोनों अपर रूप है, हीरा और ग्रेफाइट। लेकिन ग्रेफाइट कैसा होता है, मुलायम होता है, अपारदर्शी होता है। जो हीरा होता है, हीरा होता है वो कठोर और पारदर्शी होता है। ग्रेफाइट मुलायम और अपारदर्शी होता है, ठीक है। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, देखो कार्बन के अपरूप दो प्रकार से हम पढ़ते हैं, तो एक तो क्रिस्टलीय होते हैं, एक अक्रिस्टलीय होंगे। क्रिस्टलीय जैसे हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरिन। अक्रिस्टलीय कोयला, चारकोल, काजल जो होती है वो भी अक्रिस्टलीय। तो कार्बन के अपरूपों के बारे में बात करें तो पहला आता है हीरा। कार्बन क्रिस्टलीय, हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरिन के बारे में बात कर लेते हैं। तो हीरा यानी कि कार्बन का ये अपरूप है। कार्बन का प्रत्येक परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से मिलकर के बनता है। यानी कि कार्बन का प्रत्येक कार्बन पर, ये कार्बन है, ये अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से ये क्या होगा, घिरा हुआ होगा। इस तरह से इसकी व्यवस्था होती है, ठीक है, इस तरह से इसकी व्यवस्था होती है यहाँ पे। तो ये इसमें प्रत्येक कार्बन अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से घिरा हुआ होता है हीरा में। और त्रिविम चतुष्फल की संरचना बनाता है। कैसी संरचना होती है, चतुष्फल की होती है, टेट्राहेड्रल संरचना होती है। चमक के कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसकी जो चमक होती है, कि हीरे में चमक पाई जाती है, वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ही एक उदाहरण होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण होता है हीरे में चमक, ठीक है। ग्रेफाइट के बारे में बात करें तो अपारदर्शी, चिकना व मुलायम पदार्थ होता है। पहली बात तो कार्बन, एक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ता है। इसमें क्या होता है, एक कार्बन परमाणु जो होता है वो अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ता है तथा षटकोणीय परतदार संरचना बनाता है। कैसी बनाता है, षटकोणीय परतदार, यानी कि हेक्सागोनल, यानी कि षटकोणीय परतदार संरचना होती है ग्रेफाइट की। देखो षटकोणीय कैसी होती है, यानी कि एक कार्बन परमाणु 3 कार्बन परमाणु से, ये कार्बन जैसे ये है, देखो इसमें ये जो कार्बन परमाणु है जैसे ये है, ये 3 कार्बन परमाणु से यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। 1 2 और ये देखो 1 2 और 3, जैसे ये है 1 2 और 3, यानी कि एक कार्बन परमाणु 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ होता है। षटकोणीय परतदार, यानी कि ये क्या है, परत बना रही है, तो षटकोणीय परतदार संरचना होती है। विद्युत का सुचालक होता है क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। वैसे तो ये अधातु है ग्रेफाइट, लेकिन फिर भी ये विद्युत का सुचालक होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स इसमें पाए जाते हैं। फुलेरिन के बारे में बात करें तो C60 सर्वाधिक स्थायी फुलेरिन होता है, जिसको बोलते हैं बकमिस्टर फुलेरिन। जिसको क्या बोलते हैं, C60 को बकमिस्टर फुलेरिन बोलते हैं। C60 संरचना में कितने होते हैं, ये क्वेश्चन भी पिछली बार पूछा गया है, ठीक है। 32 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं, 32 फलक होते हैं, जिनमें से 20 तो होते हैं षटकोणीय और 12 होती है पंचकोणीय। 20 षटकोणीय होते हैं, 20 और 32 में से 20 षटकोणीय और 12 पंचकोणीय फलक पाए जाते हैं C60 की संरचना में। फुलेरिन की संरचना पढ़ रहे हैं। C60 विद्युत का सुचालक होता है, ग्रेफाइट भी होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम क्या, कार्बन के क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय जो अपरूप हैं,
अब क्रिस्टलीय के बारे में बात कर ली। अब अक्रिस्टलीय जो अपर रूप हैं, जैसे कि कोयला। कोयला जो होता है जिसको काला सोना बोलते हैं, इसके प्रकार देखते हैं कोयले के। एक तो होता है पीट कोयला, जो निम्न होता है, यानी कि इसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। 40 से 55% इसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है। इसको निम्न प्रकार का कोयला बोलते हैं, पीट कोयला। ए बी एंथ्रासाइट, ए बी एल पी, यानी कि जो इसके बाद है लिग्नाइट। लिग्नाइट में कार्बन की मात्रा होती है 60%। बिटुमिनस जो कोयला होता है उसमें 77 to 87% कार्बन होता है। एंथ्रासाइट जो होता है उसमें 87% से भी ज़्यादा कार्बन की मात्रा इसमें उपलब्ध होती है एंथ्रासाइट में। तो सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला जो कार्बन होता है वो होता है एंथ्रासाइट। इसके अलावा होता है बिटुमिनस, उसके बाद लिग्नाइट, उसके बाद है पीट कोयला। ठीक है, कार्बन के अक्रिस्टलीय अपरूपों के बारे में हमने बात कर ली। उसमें आता है कोयला। कोयला में हमने AbLp यानी कि एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, और L फॉर लिग्नाइट और P फॉर पीट, AbLp याद रख लेना। एंथ्रासाइट सबसे उच्च गुणवत्ता वाला होता है और सबसे निम्न होता है वो होता है पीट। ठीक है, तो इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट जो टॉपिक है अम्ल क्षार लवण, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, ओके।